गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड टॉपिक के आईपीएससी नाम को डिस्कस करेंगे। मोस्टली वो आईपीएससी नाम जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए। अब हमको मालूम है कि एल्डिहाइड को नॉर्मली हम लोग सीएचओ से रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब सीएचओ लिखाओ या कुछ इस तरीके से लिखाओ, सी डबल बॉन्ड ओ या एच, दोनों एक ही चीज है। एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम हम लोग नॉर्मली एल्केनल के फॉर्म में लिखते हैं। जितना भी एल्डिहाइड होता है, स्पेशली एलिफेटिक एल्डिहाइड, वहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड के आईपीएससी नाम के लिए हम लोग एल्केनल वर्ड का यूज करते हैं। अब इसमें एक सेकंड कंडीशन आती है कि सपोज डबल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी लगा हो और एल्डिहाइड भी लगा हो, उस कंडीशन में इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एल्क, देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, लास्ट में अपन कौन वर्ड का यूज करेंगे? इनल का। एल का मीनिंग सपोज हमारी पेरेंट चेन में एक ही कार्बन हो, तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ शब्द का यूज करेंगे। सपोज पेरेंट चेन में हमारे पास दो कार्बन हो, इसके स्थान पे हम एक शब्द का यूज करेंगे। अगर 3 कार्बन हुआ तो प्रोप, 4 कार्बन से ब्यूट, 5 कार्बन से पेंट। इस तरीके से हम आईपीएससी नाम लिखेंगे अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और सीएचओ दोनों ग्रुप प्रेजेंट। अब हम कुछ आईपीएससी नाम को डिस्कस करेंगे। पहले कोशिश ये करेंगे हम लोग जो सिंपल फॉर एग्जांपल है उसको डिस्कस करें। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से या एल्डिहाइड का सबसे जो कॉमन हमारा एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल एल्डिहाइड का, ये फर्स्ट मेंबर भी है, इसको हम लोग HCHO, HCHO दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम में फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके आईपीएससी नाम में हमारे पास पेरेंट चेन केवल एक ही कार्बन की, ध्यान रखें, एक ही कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसी कार्बन में हम लोग इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे फर्स्ट। अब इसका आईपीएससी नाम हमें एल्केनल के फॉर्म में लिखना। तो एक कार्बन को एल्केन में नॉर्मली हम लोग मीथेन लिखते हैं, लेकिन जब भी हम आईपीएससी नाम लिखते हैं लास्ट की ई को हटा देते हैं। इस ई को हटाने के बाद यहां पे हमने अल वर्ड यूज कर दिया, अल इसका सफिक्स है, इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया? मीथेनल। एक कार्बन के लिए आईपीएससी नाम हो गया मीथेनल। हम इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, CH3 सॉरी एल्केनल का। तो एल्केनल के फॉर्म में किसी भी एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम हम आसानी से लिख सकते हैं। ये इसका पहला मेंबर है। अब सेकंड मेंबर एल्डिहाइड का CH3 CHO। CH3 CHO या एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दोनों सेम चीजें हैं। इसकी हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग का एक रूल है कि नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से CHO ग्रुप हमारा स्टार्ट होता है। यहां से स्टार्ट है फर्स्ट, देन सेकेंड। अब इसके आईपीएससी नाम को हम एल्केनल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दो कार्बन को, सपोज हमारे पास दो कार्बन हो, दो कार्बन के लिए हम लोग इथेन शब्द का यूज करते हैं, ई हटा देंगे। लास्ट में सफिक्स एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज लाएंगे हम? इथेनल। इथेनल इसका एक कॉमन नेम भी है, हमें कई जगह कॉमन नेम भी ध्यान रखने पड़ते हैं। इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है एसिटिल्डिहाइड। मिथेनल और सेकंड हमारा क्या हुआ? इथेनल। अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आईपीएससी को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में जो दिया H3C and CHBr, then CH2, then CHO। नॉर्मली CHO को एनसीईआरटी बुक में इसी तरीके से लिखा जाता है।
थोड़ा सा तोड़ के। अब इसमें सबसे पहले हमारा काम का है कि हम लोग पेरेंट चेन बनाए। पेरेंट चेन यहां से लेकर यहां तक है, तो पेरेंट चेन को हम नॉर्मली एक ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे, बंद करेंगे। नंबरिंग आप इसी वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब चूंकि यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच लग गया, तो अगर किसी पेरेंट चेन में ब्रांच लगी होती है तो ब्रांच का नाम हम पहले ही लेते हैं। अब ये ब्रांच हमारे कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। थर्ड पे बी आर को एज ए सब्स्टिट्यूएंट या आईपीएससी नाम में हम लोग ब्रोमो पढ़ते हैं। 3 ब्रोमो, 1 2 3 4, 4 कार्बन इस रूप में। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन उसके साथ अल लगाएंगे। इसका आईपीएससी नाम 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। 3 पर बी आर, 3 ब्रोमो, 4 कार्बन की पेरेंट चेन। इसका आईपीएससी नाम 3 ब्रोमो और एल्केनल के फॉर्म में ब्यूटेनल। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम यहां पे एल्केन शब्द लिखें तो ई को हटा के उसके बाद अल जोड़ेंगे, क्योंकि 2 वॉवेल अपन आमने सामने आईपीएससी नाम में ऐड नहीं करते या जोड़ते नहीं। इसका हम कुछ और एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, Br, then CH,